Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। और काफ़ी सारे लोगों के रिक्वेस्ट के बेसिस पे ये एक नया जीएसटी कैलकुलेटर बन चुका है एक्सेल में, जो आपको प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है वो डिसाइड करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच रहे हैं या फिर ऑफलाइन बेच रहे हो, कहीं पर भी बेच रहे हो, ये जीएसटी कैलकुलेटर आप यूज़ करके आपका मार्जिन कितना आ रहा है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो मैं आपको ये फटाफट समझा देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। पहले तो ये जो येलो वाले फील्ड्स हैं वहाँ पर ही आपको एंट्री करनी है कोई भी वैल्यू की। जो ब्लू है वो आपको टच करना नहीं है और वो टच करने भी नहीं देगी एक्सेल फाइल, क्योंकि वो सारा लॉक किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो मैं पहले से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने सब कुछ बाइफोकेट किया हुआ है, परचेज, सेल, टैक्सेस, शिपिंग, एक्सपेंसेस। यहाँ पे आपको टोटल एक्सपेंस बता रहा है। हमने यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं किया है एक्सपेंसेस पे, मतलब कमीशन हो या फिर शिपिंग चार्ज हो, क्योंकि आपको उसका इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। जब भी उसका आप जीएसटी इनवॉइस सबमिट करेंगे तो उसका आपको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा, तो इसलिए हमने उसको एक्सपेंस में ऐड नहीं किया है। जो पहले हम सर्विस टैक्स ऐड करते थे वो अब इसमें हम ऐड नहीं कर रहे हैं। तो पहले से मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा कि इसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे नेट परचेस प्राइस जो है प्रोडक्ट की, वो आपको विदाउट टैक्स क्या प्राइस है वो यहाँ पे डालना है। ठीक है, विदाउट टैक्स अगर प्राइस 400 है और यहाँ पे देखिए जीएसटी रेट क्या है। जीएसटी रेट लेट से कि 18% है। ठीक है, तो 18% होने के बाद इसकी परचेस वैल्यू जो है वो हो जाएगी 472 इंक्लूडिंग जीएसटी, और विदाउट जीएसटी 400 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे कमीशन कितना है मार्केट प्लेस का वो आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। कोई भी मार्केट प्लेस साइट हो, ईबे हो, अमेजोन हो या फिर फ्लिपकार्ट हो, तो वो भी आप यहाँ पे सीधा परसेंटेज डालिए। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग फ़ी जो लगती है जनरली अमेजोन में 1.25%, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर नहीं है तो 0 डाल दीजिए। पिक एंड पैक चार्जेस है तो वो डाल दीजिए। स्टोरेज फी है तो डाल दीजिए। इनवर्ड शिपिंग डाल दीजिए। और अगर आपको पैकिंग कॉस्ट भी इंक्लूड करना है तो आप पिक एंड पैक में एडिशनली 5 रुपये या 10 रुपये जो भी होते हैं वो आप यहाँ पे मैनुअली डाल के रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे शिपिंग सेल की तरफ आ जाते हैं। सेल रेट जो है वो आप हमेशा जीएसटी के साथ ही मेंशन करेंगे, क्योंकि ई कॉमर्स साइट पे जो भी प्राइस होता है वो इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। तो लेट्स से कि यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस है 499 या फिर ले लीजिए कि 700 रुपीज़। ठीक है, अब 700 रुपीज़ में आपका ये सेलिंग प्राइस है और नेट सेल प्राइस जो है वो इतना होगा बेस्ड ऑन 18% जीएसटी रेट्स। ठीक है, अब नेट सेल इंक्लूडिंग शिपिंग। अब शिपिंग के आ जाते हैं। शिपिंग फी पेड बाय यू, ये जो आप फी पे करते हैं मार्केट प्लेस साइट को, जो बेसिकली वो आपसे लेते हैं प्रोडक्ट को भेजने के लिए, और ये है शिपिंग फी कलेक्टेड बाय यू। अगर आप अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में सेल कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि शिपिंग फी आप कलेक्ट कर सकते हो कस्टमर से। तो ये शिपिंग फी 99 रुपीज़ सपोज आप कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों का मिला के सेल रेट प्लस शिपिंग, उसको मिला के जीएसटी रेट कैलकुलेट होगा। ठीक है, और उसके बेसिस पे आपका आउटपुट टैक्स डिसाइड होगा, और इनपुट और आउटपुट टैक्स का जो भी डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे पेएबल जीएसटी में आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब सारे कैलकुलेशन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिखेगा और नेट प्रॉफिट दिखेगा। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब आपको विदाउट एक्सपेंसेस कितना प्रॉफिट हो रहा है, और आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस कितना प्रॉफिट हो रहा है वो आपको नेट प्रॉफिट में दिखेगा। बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की, तो नेट प्रॉफिट ऑन परचेज प्राइस आपको यहाँ पे दिखेगा और नेट प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप कोशिश करिए कि जो भी आपको ठीक लगे, प्रॉफिट आपको परचेज पे कैलकुलेट करना है या सेल पे कैलकुलेट करना है वो आपका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप परचेज प्राइस पे कर सकते हो। अगर आप वॉल्यूम कम और प्रॉफिट ज़्यादा करना चाहते हो तो सेल प्राइस पे आप प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 400 का प्रोडक्ट है, जीएसटी 18% है, कमीशन 12% है, और जो बेसिक अदर फीस है वो सारी हम अगर यहाँ पे मिला ले, फिक्स क्लोजिंग फी भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, स्टोरेज फी वगैरह, और 700 रुपीज़ डाल रहे हैं यहाँ पे, और शिपिंग फी 99 डाल रहे हैं, तो भी आपका प्रॉफिट इतना ही आ रहा है। तो ऐसा है दोस्तों कि आप
सोच रहे होंगे कि हम 400 का है तो 700 में बेचेंगे तो मार्जिन हमारा निकल जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं बीच में इन्वॉल्व, अगर वो सारे एक्सपेंसेस आप अगर ऐड करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है आपका इतना ही बचता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सपेंसेस कितना हो रहा है 261। अब 261 में क्या क्या इंक्लूडेड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी 271 आता है, तो 271 में क्या क्या इंक्लूडेड है देखिए। शिपिंग पेड बाय यू, पेएबल जीएसटी, मार्केट प्लेस कमीशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग फ़ी, इनवर्ड शिपिंग, स्टोरेज फ़ी, फिक्स क्लोजिंग, ये सारे चार्जेस इसके अंदर इंक्लूडेड है और ये 271 टोटल एक्सपेंस आता है। तो आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 750 रुपीज़ रखना पड़ेगा, तब आपको मार्जिन कुछ हाथ में दिखेगा। अब यहाँ पे जैसे जीएसटी बढ़ेगा वैसे आपका मार्जिन कम होगा, तो ये चीज़ का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 12% का है तो देखिए मार्जिन बढ़ रहा है, 5% का है तो मार्जिन बढ़ रहा है, 0% है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मार्जिन हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा वैसे वैसे मार्जिन आपका कम होता जाएगा। तो ये चीज़ का आपके ध्यान रखना है। ये फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको मेरे ब्लॉग में जाना होगा। ब्लॉग की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दी रखी है, तो वहाँ पे जाके आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो लाइव सेशन में पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप सर्विस अभी बंद है कुछ दिनों के लिए, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, वहाँ से भी मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने के लिए। और कोई करेक्शन हो इसमें तो वो भी मुझे बता दीजिएगा फेसबुक पे या फिर लाइव सेशन में। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।